जावेद अंसारी जो बातें आज कही, छायावाद दिखा या दरअसल एक संदेश देने की कोशिश है, और उस संदेश में वो एड्रेस मुसलमानों को भी जो करते दिखे हैं, कुछ ढाढ़स बनता है, कुछ लगता है कि कोर्स करेक्शन है। देखिए, इनकी बात पे अगर आप प्रेमा फेसी जाएं तो इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये तो हमारे आपकी दिल की बात कर रहे हैं, और ये आज इन्होंने पब्लिकली कहा है, प्राइवेटली भी मुझे आई एम अवेयर, ये जो एक ग्रुप मुस्लिम्स से मिलते हैं उनके साथ जो आउटरीच होती है, उनके साथ जो बातचीत होती है, कुछ लोगों को इन्होंने नागपुर बुलाया था अपने आरएसएस हेडक्वार्टर्स में, उन्होंने 4-5 घंटे उनसे भी यही बातें की। उनको ये लगता है कि भाई देखिए, अ यूनाइटेड इंडिया इज़ अ मच बेटर स्टैंड्स अ मच बेटर चांस, और ये जो आपस में डिवीज़न है, ठीक है, इससे चुनावी हो सकता है फैसला फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन इंडिया के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। चाहे 5% हो, 10% हो, 16% हो, 20 करोड़ हो, इन लोगों को इग्नोर करके या परपेचुअली फर्मेंट में रख के इनको नज़रअंदाज हमेशा के लिए करके नहीं अच्छे तरीके से देश चल सकता। तो वो रीच आउट करते हैं। लेकिन जब आप असलियत, अब इस बयान से थोड़े सो को अगर आप अपने को डिस्टेंस करें, तो जो द्विवेदी जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। ये कहते तो हैं, मुझे लगता है कि विद इन द आरएसएस इज़ अ माइनॉरिटी व्यू, ये एक अल्पसंख्यक हैं आरएसएस में या जो हिंदू परिवार में है, क्योंकि और लोग तो इस रोड पे नहीं चलते हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे अपने रवैये में उतारते नहीं हैं। अब आप ये बताइए, वो जो ट्रेन में जो हादसा हुआ, प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अक्सर जब वो बातें करते हैं तो मैं भी ये सोचता हूँ कि देखो, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, इसको विश्वास करना चाहिए। कोई एरू गैरू नत्तू खेरू कह रहा है, उसकी बात पर नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ वज़ीर आज़म का, जहाँ प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को जहाँ बोलना चाहिए, वो 4 लोग, क्योंकि एक धर्म थे, उनका यही कसूर था, इसलिए एक आरपीएफ का जवान उनको मार देता है, या ऐसे 2500 उदाहरण हैं। मुझे किसी ने भेजा, ये करीब 44-45 पेज का लिस्टेड है इंसिडेंट, उस पर प्रधानमंत्री हमारे क्यों नहीं बोलते? नहीं, पर इसका एक पहलू और भी है क्या? ज़्यादा बारिश हो जाती है, जावेद अंसारी, उदाहरण का तो एक सेकेंड, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। इसका दूसरा पहलू भी एक, उसे नजरअंदाज क्या करना चाहिए, जो मोहन भागवत ने कहा कि ये विक्टिमहुड की मानसिकता से काम नहीं चलेगा कि जी मुसलमान ही विक्टिम के तौर पर पेश करें अपने आप को। नहीं, ये विक्टिम, दूसरी कहानी भी है। भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, ना करने के बावजूद भी, ना कहने के बावजूद भी प्रोसेशंस निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए और विक्टिमहुड ही वो सर्वोपरि हो जाए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा विक्टिम कौन मानता है अपने आप को? ये तो दुनिया में अजूबा हो गया ना, कि जो 80% आबादी है वही विक्टिम अपने को करार देती है। पहली बार प्रधानमंत्री को हर चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए। हम कब कह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं, जब कोई इंसिडेंट होता है आप बोलिए। क्यों आप अलाउ करते हैं कि एक सिचुएशन बिल्कुल शबाब पे आ जाए? तब आप प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जब आके गौ रक्षकों के बारे में कह सकते हैं, तो और चीज़ों के क्यों नहीं बारे में कह सकते? प्रधानमंत्री कहें, वो ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, उनकी बात का सबसे ज़्यादा असर होता है। कह को तो देखें, एक बार भी तो अपनी चुप्पी खोल लेने भाई। अभी मैं उदाहरण देख रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया। कहीं विदेश में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त करते हैं, मणिपुर के बारे में चुप्पी, ऐसे सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं चुप्पी। तो ऐसे एक बार प्रधानमंत्री और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं उन्हीं के स्वर से स्वर मिला के क्यों नहीं बोलते? एक बार उनकी ही बातों को डिट्टो करें, इंडोर्स करें, फिर देखिए ना आप क्या असर होता है। और चलिए नहीं बोलते तो कुछ आप प्यूनिटिव एक्शन लीजिए। आपका एक मुख्यमंत्री कहता है हमको मियाँ लोगों का वोट नहीं चाहिए, आपका एक मंत्री कुछ कहता है कि गोली मारो सालों को, वो फिर भी मंत्री बना रहता है। आप एक किसी को
एक दानिश अली को उसके धर्म पे उल्टी सीधी बातें करते हैं लोकसभा में, आपको टोक का इंचार्ज बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को किसी के खिलाफ कोई, पर दूसरी तरफ से भी मौलानाओं की एक फौज है, तमाम ऐसे नेता हैं वो हिंदुओं को भड़काने के बयान भी देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। मैं यही जानना चाह रहा हूं। देखिए तो ये कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई संदीप, एक मिनट मेरी बात तो सुनेंगे आप, मुझे बात कहने दीजिए। तो इसके खिलाफ किसने रोका है? आपके हाथ में किसने मेहंदी लगा दी? आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आप शायद इसलिए नहीं एक्शन लेते हैं कि ये लोग बंद हो जाएंगे, तो फिर किसका हम उदाहरण देके लोगों को कंसोलिडेट करेंगे, किससे पोलराइज करेंगे? तो एक ये सूट करता है कि ऐसे लोग चले रहे हैं। आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आपको किसने रोका है? आप एक्शन लीजिए, दोनों तरफ लीजिए। फ़र्क यह है कि जहाँ एक्शन लिया जा रहा है वहाँ बुलडोज़र एक ही भी लोगों पे घर पे चल रहा है। आप लीजिए, जो भी गलती करता है, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, आप लीजिए। आप 4 बार ले लीजिए एक्शन में, 5 बार किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पर इवन हैंड होना चाहिए लॉ का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।